Hello students, welcome to the PSM Learning Zone। स्टूडेंट्स मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूं आज। वीडियो का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। आज मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो जरा, देखो बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, अगर हम डायरेक्टली बोलें तो कैसे कैसे बोल रहे हैं उस चीज़ को। अगर हम इनडायरेक्टली स्पीच हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है। डायरेक्टली बोलना बोलना और इनडायरेक्टली बोलना क्या होता है, ये ही रिपोर्टेड स्पीच में आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, डायरेक्टली स्पीच कौन सी होती है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि बंदे ने वो वर्ड्स कहे हैं, वही वर्ड्स एज इट इज हम लिख दें अपनी किताबों में। वही वर्ड्स क्या कर दें, एज इट इज लिख दें, किताबों में लिख देना, तो हम बोलेंगे वो है डायरेक्ट स्पीच में। और डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है कि वो हमेशा ही जो भी वर्ड्स होते हैं वो इनवर्टेड कॉमर्स में होते हैं। जो किसी ने बोले होते हैं वो किस में होते हैं, इनवर्टेड कॉमर्स में डालते हैं हम वर्ड्स जो कि एग्जैक्ट वर्ड होते हैं किसी बंदे के द्वारा बोले हुए। मगर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है अगर किसी के वर्ड, कहे हुए वर्ड हम बोल रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इसने कहा था, तो इसने ये कहा था, तो उसके जो वर्ड्स हैं हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि हम जो इसके वर्ड्स है एज इट इज वर्ड्स नहीं बता देंगे कि उसने ये बोला है सीधा। ठीक है, हम उसके जो वर्ड्स हैं उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और वो बताएंगे उसने क्या बोला है। ठीक है, जब हम किसी और के वर्ड्स किसी को कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं किसी और को, किसी और का मैसेज किसी और को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम वो इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे हम। ठीक है, आपके बच्चे देखो आगे क्या है। एक एग्जांपल है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, जो स्टार्टिंग जो है वो है डायरेक्ट स्पीच से। मैंने एग्जांपल लिखा है माय फादर सेड, यहां पर लिखा है माय फादर सेड। ठीक है, अब ये जो जो उन्होंने माय फादर ने बोला है, जो मेरे फादर ने, वो क्या है, इनवर्टेड कॉमास में है। ठीक है, अब ये इनवर्टेड कॉमास में क्यों है, क्योंकि ये पापा के जो इसके फादर के बोले हुए वर्ड्स है ना, जो वो एज इट इज है। इनवर्टेड कॉमर का मीनिंग है जो उन्होंने बोला वो एज इट इज लिख दिया हमने यहां पर। ठीक है, इसलिए हम इन्हें हम इनवर्टेड कॉमर में डाला हुआ है यहां पर, देखो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको मैंने कन्वर्ट करना है। मेरे फादर ने क्या बोला, आगे मैं किसी और को बताऊंगा। अगर मैं क्या बोलूंगा, आई माई फादर सेड डैट, मेरे फादर ने ये बोला था। डैट मीनिंग ये बोला था, क्या बोला था, इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे आउटसाइड। ठीक है बच्चों, हम जब एज जो वर्ड होते हैं, एज इट इज जो वर्ड होते हैं, उनको जब बता रहे होते हैं, किसी और को बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। माई फादर सेड डैट, मेरे फादर ने ये कहा, क्या कहा, इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे आउटसाइड। ठीक है बच्चे, अच्छा, तो आगे मैं अब आपको बताऊंगा इसमें इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है कन्वर्शन की, जो बच्चों बच्चों के लिए एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है और आपने कैसे इसको जवाब देना है। ये था, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर मेरा है, यहां पर मेरा है लिखा हुआ है, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं डायरेक्ट स्पीच। यहां पर मैं क्या लिख जा रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच। यहां पर जो वर्ड जो सेंटेंस लिखूंगा मैं वो डायरेक्ट स्पीच में होंगे। ठीक है, वो स्पीच के स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने गलती से, डायरेक्ट स्पीच, और यहां पर लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट
स्पीच। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो बच्चों, बड़े ही ध्यान से सुनना, इसके कुछ रूल भी होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की। मैं अब आपको रूल्स बताऊंगा इसके, ये रूल्स कौन कौन से होते हैं इसके। ठीक है, ये लिख देते हैं, रूल्स लिख देते हैं ऊपर, रूल्स। ठीक है, रूल्स। ठीक है, ये मैंने लिख दी यहां पर, ये है रूल्स है कुछ जो मैं आपसे अभी बताऊंगा आपको। अब जब भी हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सबसे फेमस जो रूल है वो है प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट टेंस में जो है, मैं ये इसमें ऐसे नहीं लिखता, इसमें लिखता हूं, जो भी सेंटेंस प्रेजेंट में होता है उसको हम, प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस लिखा होता है हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट टेंस में। ये बहुत ही फेमस रूल है। ये लगता कब है वो भी अभी बताता हूं आपको। ठीक है, देखो, जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच को जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, पास्ट टेंस को क्या कर देना है, ओ सॉरी, प्रेजेंट टेंस का जो बोला होगा उसको पास्ट टेंस में कर देना है। ठीक है, अभी इतना समझो अभी आप। ठीक है, मगर कब करना है, ये रूल कब अप्लाई होगा, ये रूल तब अप्लाई होगा जब जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है उसमें लिखा होगा सेड लिखा होगा, उसके बाद जो इनवर्टेड कॉमा में लिखा होगा वो प्रेजेंट में हो तो हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इनवर्टेड कॉमा वाले जो वर्ड्स होंगे वो प्रेजेंट में होंगे, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट में। और क्या लिखा होना चाहिए स्टार्टिंग में, सेड लिखा होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा, नहीं तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नहीं, उसके अगर सेड की जगह कुछ और लिखा होगा तो उसके उसके लिए कोई और रूल होता है। ठीक है, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग की है, आपने इसी रूल में रहना है, और इसी के रूल्स के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा अभी आपको मैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया होगा सेंटेंस जो सेड से शुरू हो रहा है, ही सेड, शी सेड, जो सेड से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, उसी में ये रूल अप्लाई होगा, और ये किसी और पे रूल अप्लाई नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पता लग गया आपको, सेड से जो शुरू होगा उसको प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में कर देंगे। इसमें एक और पास खास बात है, जो सिंपल पास्ट होगा हमारा और सिंपल प्रेजेंट होगा उसको हम कर देंगे सिंपल पास्ट में। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट होगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में। ये हर वक्त पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, इनडायरेक्ट स्पीच के टाइम पे ये पास्ट में ही कन्वर्ट होगा जब क्या लिखा होगा, सेड लिखा होगा, सेड। ठीक है, अगर ये होगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूज होगा तो हम पास्ट कंटिन्यू कर देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे उसको, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके लिए टेंसेस की नॉलेज भी होना जरूरी है आपको। ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मगर मैं आपको यहां पर बताता जाऊंगा कि क्या क्या टेंसेस के क्या क्या रूल होते हैं, वो भी साथ में डिस्कस करूंगा आपको अभी मैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों शुरू करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। यहां पर जो रूल अभी आपको मैंने बताया है उसी रूल के ऊपर उसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। इसमें लिख देते हैं रूल नंबर 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको रूल नंबर क्या लिख देते हैं, रूल नंबर हमारा है 1। ठीक है, रूल नंबर 1 है हमारा ये। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, अब हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है जब क्या लगाओ, सेड लगाओ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को किस में कन्वर्ट कर देना है हमने, सिंपल प्रेजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट सिंपल।
पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट लिख दो, सिंपल पास्ट टेंस लिख देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, टेंस तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा लिखना है, यहाँ पर टेंस नहीं लिखा मैंने। ठीक है, टेंस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ठीक है, जब सेड लिखा होगा, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो आपको पता लग जाएगा क्या मैं बताना जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर ए लिख देते हैं इसका। ठीक है, ये लिखते हैं हम साधना, साधना स्पेलिंग के, हाँ जी, साधना सेड। अब साधना ने जो बोला है उसको हम बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे एज इट इज वर्ड्स, जो उसने एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं वो लिखेंगे पहले हम। साधना ने क्या बोला है एग्जैक्ट वर्ड में लिख देते, एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं उसके। अब हम एग्जैक्ट वर्ड लिखता हूं यहां पर मैं, उसने जो बोला होगा, लता, लता सिंग्स, इसने सिंग्स लिख दिया है और ये बन गया है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में बोला है उसने। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट में क्यों बोला है, क्योंकि सिंग्स एस आ गया ना इसके आगे, और ये वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है सिंग्स में। ठीक है, आगे लिखते हैं रियली वेल। ठीक है, ये देखो जरा, अब आपको ये, अब ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में कैसे है, क्योंकि यहां पर लता के साथ सिंग्स है। सिंग क्या है, सिंग जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है, किसमें, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एस और ई एस आता है बस की वर्ब की बेस फॉर्म में। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट में है, ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, ये वर्ब के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, सारे टेंसेस वर्ब से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, और ये सिंग्स क्या है, ये बड़ा वर्ब है। ठीक है, अब पास्ट सिंपल में एक सिंपल सा रूल है, जब भी पास्ट सिंपल में हम कन्वर्ट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, या वो प्रोनाउन का कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट कोई भी हो, या फिर वो हो उसका क्या कहते हैं इसका, दे हुई हो, उसके साथ हम क्या कहेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे हमेशा ही। क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग। ठीक है, इसी को चेंज करना है अब हमने। साधना ने क्या कहा, साधना ने बोला जो लता है वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, अब यही मैंने किसी और को बताना है, अब मैंने किसको बताना है, किसी और को, एक्स वाई जेड को बता रहा हूं। ठीक है, साधना सेड, इसने ये बोला था। ठीक है, कहाँ गया ए, अब मैं बोलूंगा साधना, अब मैं किसी और को बोल रहा हूं, ये साधना सेड डैट, अब डैट भी आएगा इसमें, क्यों, मैं किसी और को बता रहा हूं कि साधना सेड डैट, उसने ये कहा। ठीक है, क्या कहा, उसने बोला कि लता, एक मिनट, जो क्या, हाँ जी, लता जो है वो, लता जो है उसमें क्या डालेंगे हम, लता को हम कर देते हैं प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको इसमें डाल देते हैं, इसको यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं, लता सैंग। आगे लिखते हैं सैंग, सैंग क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि सिंपल पास्ट में यूज करते हैं अब हम। ठीक है, सैंग रियली वेल। ठीक है, और किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, यहां पर जो वर्ब की जो टेंसेस में जो है वो वर्ब की फॉर्म से चेंज होती हैं। टेंसेस में क्या होता है, जो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो ही चेंज होती हैं, बाकी टेंस जो है एज इट इज लिख देते हैं हम। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, साधना सेड, फिर मैंने कहा साधना सेड डैट, जब मैंने किसी को बताया ये बात। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच कौन सी इसमें, जो वर्ड एज इट इज जो साधना ने बोले वो डायरेक्ट स्पीच में है, ये वर्ड है जो है डायरेक्ट स्पीच में है, जो पहला पहला सेंटेंस है वो है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है, वो इनवर्टेड कॉमास में होते हैं सारे वर्ड्स, ये देखो ये इनवर्टेड कॉमास में है। और जो मैंने किसी को बताया कि लता ने ये बोला है, वो मैंने इनडायरेक्टली बताया ना किसी को, लता ने खुद तो अपने वर्ड थोड़ी उसको दे दिए हैं, मैंने बताया इनडायरेक्टली कि लता ने ये बोला था। ठीक है, इनडायरेक्टली बताया तो हमने उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को, हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस को सिंपल पास्ट में। ठीक है,
अब सिंपल पास के ही सारे सेंटेंस लेके चलूंगा आपके साथ में, ठीक है। अब यार नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अब एक और वर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ। आपको जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सारे जो एग्जाम्पल हैं, हर एक तरह का सिंपल टेंस जो बनता है ना, उसके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सारे आपको। अब आपको यहां पर मैं लिख देता हूं बी। बी है हमारा, क्या है, ही सेड। ही सेड, ठीक है। अब ही सेड मीनिंग उस बंदे ने अपने कुछ बोला होगा। क्या बोला उसने, देखो, आई, उसने बोला आई एम राइट। आई एम राइट, मैं ठीक हूं, ठीक है। अब उसने मुझे नहीं बोला कि मैं ठीक हूं, उसने अपने बारे बताया इस बंदे ने। बड़े ध्यान से समझना इस सेंटेंस को बच्चों। ही सेड, ही सेड किसके वर्ड है, ही के, ठीक है। ही ने बोला है आई एम राइट, जो बंदा है वो बोल रहा है आई एम राइट, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये, ठीक है। उसने अपने मुंह से क्या बोला है उस बंदे ने, आई एम राइट, ठीक है। अब मैंने किसी और को बताना है, उसने ही बोला है आई एम राइट, उसने अपने आप को बोला है आई एम राइट, तो मैं क्या बताऊंगा दूसरे बंदे को, किसी और को, उसी बंदे के बारे में मैं क्या बोलूंगा, ही सेड। अब बड़े ध्यान से देखने, बड़ी सुनने वाली बात है बच्चे ये। ही सेड, ही सेड दैट, उसने कहा ये, क्या कहा, आई एम राइट, मगर उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताने अब मैंने, उसने क्या कहा वो बताना ना अब मैंने। यहां पर मैंने जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बताना है, उसने क्या कहा। यहां पर वो तो अपने आप को बोल रहा था आई एम, अब मैंने बताना है उसके बारे में, तो क्या मैं क्या बोलूंगा, उसने कहा, मीनिंग के ही वाज, ही सेड दैट ही वाज। अब वाज क्यों आया, एम का वाज बन जाता है, ठीक है। अब क्यों वाज बना मैं बताता हूं अभी आपको। वाज राइट लिख देता हूं पहले यहां पर, राइट। ये भी सिंपल टेंस में ही है, ये भी यहां से, ये यहां से वर्ड है ना लिखा है उन्होंने जो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ऊपर वाला, वो ये है सिंपल पास्ट में। अब आप कहोगे, कई बच्चे कहेंगे एम तो हमने कंटिन्यूस में लिखा था, ठीक है। कंटिन्यूस में जो एम लिखा था आपने जो बच्चों, वो आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लिखा था, ठीक है। यहां पर जो एम है वो कल्ला एक कल्ला सेंटेंस में है, तो यहां पर एम जो है वो कर रहा है मेन वर्ब का काम, ठीक है। और यहां पर वाज भी है, वो भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करने लग जाएं, तो वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास में होंगे, ठीक है। इसी में ही वो मेन वर्ब का काम करते हैं यहां पर ही। अच्छा, आई एम राइट, ये तो उस बंदे ने बोला था, ठीक है। अब मैंने बताया है ही सेड, अब ये मैं किसी और को बता रहा हूं, ही सेड दैट, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, जो सेकंड सेंटेंस में है वो मैं बता रहा हूं किसी और को, कि उसने बोला, क्या बोला, ही सेड ना, उसने बोला कि ही वॉज राइट। अब ये थोड़ी वो बोलूंगा मैं कि आई एम राइट थोड़ी लिख दूंगा यहां पर बता दूंगा, वो तो मैं अपने आप को राइट बोल दूंगा फिर तो उस टाइम पे तो, ठीक है ना। यहां पर लिखूंगा ही वॉज राइट, क्योंकि उस वो बोल रहा है, जो बंदा है, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूं मैं। ये किसी ही सेड आई एम राइट, ये किसी थर्ड पर्सन ने बोला है। जब मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूंगा, तो मैं उसकी जगह ही लगाऊंगा कि उसने बोला, ठीक है। अगर किसी ने प्रोनाउन का चैप्टर जो ढंग से पढ़ा होगा ना, तो उसको ये पता होगा ही क्यों आया यहां पर। ही इसलिए आया, मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि वो तीसरा बंदा था, थर्ड पर्सन था, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया ही के साथ वाज आता है, इज ना, वो आता कहते हैं, ही के साथ वाज ही आता है, ठीक है। ही के साथ जो पास्ट टेंस में है वो वाज आता है। ही के साथ वाज कब आता है, सिंपल पास्ट टेंस में। कब, जब वाज मेन वर्ब का काम करे, ठीक है। अच्छा, अब देखो सी पार्ट, देखो जरा अब आप सी पार्ट, बच्चे ये मैं आपको बड़े बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब इधर लिखते हैं ही सेड, यहां पर फिर लिख देता हूं ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में। उसने क्या बोला, अपने फादर के बारे में बोला, मेरे फादर के बारे में बोला, अपने फादर के बारे में बोला। he said my father is unwell,
मेरे जो फादर हैं उनकी तबीयत खराब है, अनवेल का मीनिंग होता है उनकी तबीयत खराब है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसका मैंने किसी और को बताना हो कि उसके फादर की तबीयत खराब है, मेरे फादर की नहीं, उसके फादर की। क्यों? देखो अब यहां पर क्या है सेंटेंस में, उस बंदे के एग्जैक्ट वर्ड हैं। इस सेंटेंस में उस बंदे ने बोला माय फादर इज अनवेल, मीनिंग कि उसने उसके एग्जैक्ट उसके बंदे के तीसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पापा के जो मेरे जो पापा है वो अनवेल हैं, तबीयत खराब है उनकी। अब मैंने बताना है किसी और को कि उसके फादर की तबीयत खराब है। ठीक है, अब मैं कैसे बोलूंगा? ये तो उस बंदे के वर्ड्स हैं, उस बंदे ने बोला है कि माय फादर इज अनवेल। अब मैं किसी और को बता रहा हूं कि उसने क्या बोला है। ठीक है, अब मैं कैसे बताऊंगा? देखो अब मैं बताऊंगा he said that he said that अब माय फादर हिज फादर, अब मैं क्या बोलूंगा? हिज फादर। हिज फादर क्यों लिखा? हिज क्यों लिखा? उस बंदे के फादर थे हिज, मेरे फादर थोड़ी है। हिज मैं बोलूंगा हिज फादर, जो हिज है वो प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन ये सारे कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ये आपको प्रोनाउन के चैप्टर में भी करवा दूंगा। आपको आपको उस टाइम जब करवाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर भी वाज आएगा। अब यहां पर वाज क्यों आया? ठीक, ही के साथ तो वाज ही आएगा। ठीक है, सॉरी, ही शी इट के साथ वाज आएगा पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, अब यहां पर ना शी ना ही ना इट है, तो मैं बोल रहा हूं आपको वाज आएगा। बच्चों जो सिंगुलर नाउन हो, जो सिंगुलर प्रोनाउन हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन हो जो सिंगुलर प्रोनाउन हो, उसके साथ तो वाज ही आएगा। ठीक है, पास सिंपल टेंस में जब कन्वर्ट करना है, इज का वास बन जाएगा। ठीक है, एम का वास क्यों बना था? क्योंकि हमने ही लिख दिया था यहां पर ऊपर, यहां पर फादर जो है एक ही फादर है ना उसके, तो इसलिए हमने यहां पर वाज लगाया है। आगे लगा देंगे अनवेल। और यहां पर हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं, वर्ब हमारा इज और वाज था, उसी को चेंज किया हमने यहां पर। ठीक है, ये देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो बच्चों सेंटेंस को। यहां पर क्या है? ही सेड, यहां पर क्या वो लड़का बोल रहा है ही सेड। ठीक है, उस लड़के ने बोला माय फादर इज अनवेल, उसने अपने फादर के बारे में बताया ना, तो यहां पर मैं उसके फादर के बारे में बात कर रहा हूं ना। यहां पर देखो ही सेड दैट हिज फादर, ठीक है, हिज फादर वाज अनवेल। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कोड सेंटेंस लिखता हूं, यहां पर मैं डी लिखता हूं, डी सेंटेंस लिखता हूं आपको। इसमें दो ए भी अलग है उससे, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में दो तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास टीचर ने करवाए होंगे सिंपल प्रेजेंट, एस और ई एस वाले भी होते हैं। ठीक है, और इज एम आर वाले भी सिंपल टेंस में भी होते हैं। कई कई क्लास स्कूल में करवा देते हैं, कई स्कूलों में नहीं करवाते। ठीक है, वो मैंने करवा दिया। अब देखो अब क्या है, आगे देखते हैं। ही सेड, ही सेड इन्वर्टेड कॉमन में, इन्वर्टेड कॉमन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एज इट इज वर्ड है जो उस बंदे ने बोले होंगे। ठीक है, ही सेड, उस बंदे ने बोला आई नो हर एड्रेस, हर एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, आई नो हर एड्रेस, मैं उसके एड्रेस को जानता हूं, हर एड्रेस। ठीक है, यहां पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैं बोलूंगा उसने क्या बोला? आई नो हर एड्रेस, उसने बोला आई नो, उसने अपने आप को बोला आई नो हर एड्रेस। अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ही न्यू हर एड्रेस। ठीक है, पास्ट टेंस में एक और होता है, अगर कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो सेकंड फॉर्म लगती है, नो की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी अब। ठीक है, पास्ट टेंस में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो सिंपल पास्ट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब किसी को वर्ब याद होंगे वो तभी ये सेंटेंस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है,
इसके लिए आपको जो है वर्ब की नॉलेज भी होनी चाहिए, ढेर सारे वर्ब जो है उनकी नॉलेज होगी तभी ये कन्वर्ट कर पाओगे। टेंसेस की नॉलेज भी चाहिए उसके लिए, ठीक है बच्चों। ही सेड दैट, अब देखो, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, ही सेड दैट, उसने कहा, उसने कहा ही न्यू, ही न्यू, ये पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, सिंपल पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। ही न्यू हर एड्रेस, ठीक है, हर एड्रेस, ठीक है। ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसी और को बता रहा हूं ना मैं उसके बारे में, कि इसने कहा, उस बंदे ने कहा कि उस बंदे को पता है उसका एड्रेस, हर मीनिंग उस लड़की का एड्रेस होगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, ही सेड आई नो हर एड्रेस, यहां पर जो वर्ड है उस बंदे के खुद की जुबान से बोले हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं आप किसी और को बता रहा हूं उसने क्या बोला अपनी जुबान से, ही सेड ही न्यू हर एड्रेस, ठीक है। जब हम किसी के वर्ड्स को किसी और को बताते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये मैंने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बड़े ध्यान से देखो बच्चों, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये है डायरेक्ट, ऊपर वाला है, ओह सॉरी ये तो गैप ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, गैप ये चलो आ गया, चलो गैप हो गया तो चलो आ गया, ठीक है। अच्छा, ये है ऊपर वाला है डायरेक्ट में, ये है नीचे वाला है इनडायरेक्ट में, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस लिख कर देखता हूं आपको बच्चों, यहां पर मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं, वो भी सिंपल में ही होगा मगर वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। ये लास्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी बन रही है, तो मैं ये लास्ट में सेंटेंस बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पर क्या कहते हैं, शी सेड, यहां पर लिखेंगे हम शी सेड, शी सेड, उसने क्या बोला उस लड़की ने, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं उसके वर्ड जो एज इट इज उसने बोले होंगे लड़की ने, आई डू नॉट, अब डू नॉट ये मत पूछना सर डू नॉट कैसे लिख दिया आपने, ये सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट ही आता है आई के साथ, ठीक है, नेगेटिव जब बनाएंगे हम। आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, ठीक है बच्चों, क्या आएगा, आई डू नॉट लाइक टी। यहां पर मैंने लिख दिया शी सेड आई डू नॉट लाइक टी, आई मीनिंग वो अपने बारे में बोल रही है, ये लड़की के खुद के वर्ड्स हैं कि वो उसको पसंद नहीं है टी, ठीक है। ये क्यों क्यों पता लगा हमें, आई किसके वर्ड्स हैं, लड़की खुद के वर्ड हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक टी, उस लड़की ने क्या बोला कि आई डू नॉट लाइक टी, एज इट इट वर्ड्स जो उसने बोले थे हमने वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने किसी और को बताना है उस लड़की ने क्या बोला, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा शी सेड दैट, सेड दैट, ठीक है। उसने कहा शी डिड नॉट, अब आप जिसने सिंपल पास पढ़ा होगा उसको पता होगा इसमें डिड नॉट लगना है, ठीक है ना। शी डिड नॉट लाइक टी, बस हमने तो डिड डू को डिड बना दिए यहां पर, ठीक है। यहां पर जो डिड तो हर नेगेटिव में जब पास में करना हो ना कन्वर्ट, यहां पर अगर डज भी हो, जो मैं डू हो या डज हो, तो यहां पर हमें डिड ही लेना है यहां पर, ठीक है। शी डिड नॉट लाइक टी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पास में है, सिंपल पास में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। सिंपल पास में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेड लिखा हुआ है, इसलिए उसकी जो स्पीच है, जो उसने वर्ड्स बोले हैं, उसको हमने सिंपल पास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां पर सेड लिखा हुआ है, तभी हम प्रेजेंट को पास में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर आप बच्चों के लिए जिनको टेंस आते हैं, अगर सेड लिखा होगा, सेड लिखा आ गया ना बीच में, खाली सेड, सेड टू वो अलग बात है, खाली सेड लिखा हो ना, ही सेड शी सेड, ठीक है, ये तब का रूल है, ठीक है, ठीक है। तब का क्या आंसर रूल है, हमने यहां पर लिख देते हैं सिंपल प्रेजेंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
कब होगा ये? जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो। ऊपर लिख देते हैं, यहां पर भी लिख देते हैं, डायरेक्ट स्पीच से यहां पर इनडायरेक्ट लिख करना हो तब होगा जब सेड लगा हो। ठीक है, इनडायरेक्ट लगाओ, इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हो जब हम। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं, आगे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास कंटिन्यूस में। ठीक है, पास कंटिन्यूस में चेंज हो गया, कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, अगर आगे भी देखो, आप तो समझ रहे हो क्या लिखना, अब आगे बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? बच्चे आप बोल रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, बच्चों को समझ, जिनको समझ आ गया वो घर में ट्राई करो। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट किस में चाहिए? प्रेजेंट, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब क्या है, अब लास्ट सेंटेंस कौन सा बचा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू किस में चेंज हो जाएगा? कंटिन्यू के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, सीधा इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर कंटिन्यू में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये तब कब के रूल हैं? जब सेड लगा हो और हमने किस में कन्वर्ट करना हो? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तक जाना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रूल कब के हैं? जब सेड लगा हो, स्टार्टिंग में सेड लगा हो, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ही सेड, शी सेड। ठीक है, साधना सेड। ठीक है, जब हमने जो किया, हमने वो किस में कन्वर्ट करना हो? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो उससे बोला, अगर उसने सिंपल प्रेजेंट में बोला तो पास, सिंपल पास में कन्वर्ट कर लेना उसको। अगर उसने प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो बोला है उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है पास कंटिन्यूस में। अगर उसने प्रेजेंट परफेक्ट में बोला है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बोला है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल रूल भी हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी आपको बेसिक से शुरू कर रहे हैं अब हम। ठीक है, पहले इसको करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नई वीडियो में इसके कुछ एक्सेप्शनल रूल हैं, वो कोई खास नहीं है, उससे भी आपको पता लग जाएगा वो एक्सेप्शनल क्यों है। ठीक है, okay students, thank you students, have a nice day.